जैसे कि अंकित है वर्ग 10 हिंदी पाठ संख्या 3 जो कविदेव की रचना है। कविदेव रीतिकालीन कवियों में काफ़ी प्रतिभाशाली माने जाते हैं। जैसा मैंने यहाँ पर अंकित किया है कि रीतिकालीन कवियों में देव का काफ़ी इनको प्रतिभाशाली माना जाता है। अब वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, इसका यदि अभी मैं विवेचन करने लगूँ, इस पर आप लोगों का ध्यान केंद्रित करूँ, हिंदी साहित्य के इतिहास को बताऊं, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 10 वीडियो तो इसी का हो जाएगा, कुल हिंदी साहित्य का इतिहास बताने में। तो उतने गहरे रूप में नहीं जाना है, लेकिन जो मुख्य जानकारी है वो आपको हासिल करनी है, जिसमें कम से कम कवि के बारे में, किस समय की ये कवि है, इनकी रचनाओं की विशेषताएं क्या है, इनके कहने का उद्देश्य क्या है अपनी रचनाओं के माध्यम से, आदि आदि बातों पर ध्यान तो केंद्रित करना ही पड़ता है। बिना केंद्रित किए हुए पाठ के बारे में आप समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले ये पाठ संख्या 3 में जो आपकी पाठ्य पुस्तक में एनसीईआरटी की निर्धारित है, इसमें सवाया 1 है और कवित 1-2 कवित्त है। इसमें आधुनिक भाषा में आप नहीं देखेंगे कि सवाया हो या कवित्त हो। पहले की जैसी कविताएं होती थी ब्रज भाषा में, अवधि में, जैसे रामचरितमानस है, या आप इसके पहले वाले वीडियो में देखे होंगे कवि सुर का सुर सागर वगैरह, तो उसी तरीके से इसके कवि जो रचनाकार हैं इनका नाम है देव। अब ये थोड़ा सा आप लोगों का आश्चर्य में लगेगा, क्योंकि ऐसा नाम आप लोगों को बहुत कम मिलता होगा कि किसी का एक ही नाम हो, देव या दानव, ऐसा कोई नाम हो, उसमें टाइटल नहीं हो, तो एक ऐसा महसूस होता है कि नाम अधूरा है। इसलिए मैं जानकारी दे दूं, देव के नाम से ये विख्यात इनकी रचनाएं हैं, लेकिन इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी है, और देवदत्त द्विवेदी उपनाम शायद इनका देव है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी पूरा नाम है निराला, उनका उपनाम है। रामधारी सिंह पूरा नाम है दिनकर, उनका उपनाम है। इसी तरीके से पहले के कवि अपना एक उपनाम रखते थे। ये उपनाम की परंपरा भी बड़ी विचित्र रही है। कुछ लोग रखते थे, कुछ लोग नहीं रखते थे। इनकी काफी रचनाएं हैं देव की, ये रीतिकालीन कवि हैं, इनकी बहुत सी रचनाएं हैं। जैसा मैं यहाँ सिर्फ 2 दिखला रहा हूँ, रस विलास और प्रेम दीपिका, लेकिन यहाँ मैं संकेत दिया हूँ कि 52 से 72 तक, मतलब 52 से 72 की संख्या तक इनकी रचनाएं हैं। 52 से 72 तक की संख्या में इनकी रचनाएं मिलती हैं, जिसमें 2 सिर्फ मैं यहाँ उदाहरण के तौर पर आपको रखा हूँ। ये स्पष्ट हो ही चुका है कि ये रीतिकालीन कवि हैं, काफी प्रतिभाशाली माने जाते हैं, उस वक्त भी माने गए। इनके बारे में बताया जाता है कि इनकी रचनाएं जो है औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आए। कितने रईसों के यहाँ ये घूमे, अच्छे कवि थे। जैसे कि पहले के कवि लोग राजाओं के दरबार में रहते थे, राजाश्रय में रहते थे, और उन्हीं के ऊपर कविताएं लिखते थे। आप जिसका खाइएगा उसी का कुछ ना कुछ बारे में लिखिएगा या उसी का गुणगान कीजिएगा। ये राज दरबार की जो परंपरा थी, तो ये देव भी उसी कड़ी में है। कई रईसों के यहाँ ये घूमे, लेकिन कहीं भी इन्हें कोई अच्छा आश्रयदाता नहीं मिला। बाद में राजा भोगीलाल का इन्हें आश्रय मिला, और काफी भोगीलाल के यहाँ उनके दरबार में इनको संतुष्टि मिली। वहां ये कुछ दिन तक रमे रह गए। भोगीलाल ऐसे राजा थे, विद्वानों का इतना सम्मान करते थे कि भोगीलाल इनके काव्य से प्रसन्न होकर नजराने के तौर पर, उपहार के तौर पर लाखों की संपत्ति इनको दान कर दी। पहले ऐसा ही होता था। इसलिए रीतिकालीन कवियों में अपने आश्रयदाता के खिलाफ में आवाज नहीं मिलती है। कवि की कलम बंध जाती है, और जब कवि की कलम बंध जाएगी
तो निर्भीक निष्पक्ष रूप में अपनी बातों को नहीं कह पाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे कवि रहे जो निर्भीक निष्पक्ष रहे, जो किसी राजा का आश्रय नहीं प्राप्त किए। आप गोस्वामी तुलसीदास को ले सकते हैं, वो चाहते तो भी अकबर का काफी भत्ता ले सकते थे, उठा सकते थे, मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने कभी राजाश्रय को प्राप्त नहीं किया। तो उनकी लेखनी निर्भीक निष्पक्ष रही। वो लिख दिए कि जासुराज ने प्रजा दुखारी। वह राजा काफी हे दृष्टि वाला है, काफी पतित है, नीचे गिरा हुआ है, जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो। आपको क्या लगता है, क्या अकबर के कानों में आवाज नहीं गई होगी? जरूर गई होगी, लेकिन निर्भीक निष्पक्ष थे, किसी राजाश्रय में नहीं पले थे। तो उनकी लेखनी में और देव की लेखनी में, जो राजाश्रय में पला है उसकी लेखनी, और जो राज सत्ता के खिलाफ उसकी लेखनी में तो थोड़ा फर्क आएगा ही। लेकिन खैर, यहाँ राज सत्ता के खिलाफ में या उसे और मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे सिर्फ यह प्रतिपादित करना है कि देव भोगीलाल के यहाँ राजाश्रय में रहे, फिर भी इनकी रचनाओं में जो निष्पक्षता चाहिए वो तो दिखती है। जैसा मैंने बताया कि 52 से 72 तक इनकी रचनाएं हैं। काफी कुछ उन्होंने लिखा है। इनके काव्यों का भाव पक्ष अच्छा है, कला पक्ष में भी शास्त्रीय नियमों के अनुरूप ध्वनि योजना और अलंकारों के प्रति विशेष सतर्कता देखी जा सकती है। भाषा शैली भी इनकी साहित्यिक ब्रज है, जैसे सूरसागर ब्रज भाषा में है, जिसके रचनाकार सूरदास हैं। कुछ समीक्षक मानते हैं कि देव के काव्यों में अपव्यय अधिक मिलता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, और अर्थ कम मिलता है। लेकिन देव ने जो रीतिकालीन परंपरा का अनुसरण किया और उनके काव्य ग्रंथों से मुक्तक शैली हमारे सामने आई, या हम यूं कह सकते हैं कि मुक्तक शैली को लाने में देव की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। मैंने आपको काव्य शास्त्र के बारे में उस दिन संकेत दिया था कि 4 प्रकार के काव्य होते हैं: महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य और मुक्तक काव्य। तो मेरा ध्यान केंद्रित था पहले वाले वीडियो में, जिसमें खंड काव्य पर और गीति काव्य पर। तो गीति काव्य पर था, क्योंकि शुरू में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यह है मुक्तक काव्य। पहले यह समझ ले कि मुक्तक क्या है। 4 लाइनों की मुक्त छंद में या छंदोबद्ध रचनाएं जो काफी प्रभावशाली हो, एकदम दिलों पर चोट करती हो, ये जो परंपरा प्रतिपादित हुई, ये कहलाता है मुक्तक। उर्दू में रुबाई है, कथा है, शेर है, शायरी है, वैसे ही हिंदी में मुक्तक भी है। मुक्तक काव्य की अपनी अलग परंपरा रही है, जो बड़ी आपको भाव गांभीर्य से परे होते हैं। आपको मैं एक मुक्तक का उदाहरण रख रहा हूं। वो कितना प्रभावशाली होता है। 4 पंक्तियों में सारी बातों को कह जाना और उस लहजे में कि सुनने वाले या पढ़ने वाले के दिलों तक उसकी दस्तक हो जाए, यह मुक्तक काव्य की अलग विशेषता है। देव ने इसमें काफी कुछ किया है। एक छोटे छोटे जो मुक्तक हैं, मैं वीरेंद्र मिश्र के एक मुक्तक को रख रहा हूं। देखेंगे 4 पंक्तियों की रचनाएं कैसे चोट पहुंचाती हैं। द्वार द्वार लालिके चर्चे, आया नया सवेरा है, महलों में आलो मगर कुटियों में तम का डेरा है। तो 2 शब्दों में इस विकास का सार कहे देता हूं मैं कि गांवों में यदि रोशनी नहीं तो सारा देश अंधेरा है। 4 पंक्तियों में अपनी समग्र भावनाओं को उड़ेल देना, समझा देना, अभिव्यक्त कर देना, प्रतिपादित कर देना मुक्तक काव्य की सबसे महती विशेषता होती है। और बहुत कम कवि मुक्तक काव्य योजना में सफल भी हो पाते हैं। देव उन पहुंचे हुए कवियों में एक हैं जिन्होंने इस परंपरा को जीवंत किया। अब सिर्फ देव पर ही यदि मैं व्याख्यान को जारी रखूं, काफी वो और ज्यादा लंबा होगा। अभी जो इनकी सबसे पहली सवैया है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करें।
बाकी कवि और उस इतिहास के बारे में आप कहीं से अध्ययन कर सकते हैं। प्रस्तुत सवैये कृष्ण के रूप सौंदर्य का, प्रस्तुत सवैये में यहाँ छूट चुका था, कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन है। रूप सौंदर्य का, कृष्ण के रूप सौंदर्य का ध्यान रखेंगे। और यहाँ उनका लौकिक नहीं बल्कि सामंती वैभव दिखता है। यहाँ पर जिस रूप में कवि ने कृष्ण को चित्रित किया है और लौकिक नहीं है बल्कि सामंती रूप है, राजसी ठाट बाट है, जिसमें झलकती है कि हम काफी वैभवशाली हैं, ये इसमें दिखेगा। शब्दों को देखें, प्रारंभ हो रहा है, पायनी नूपुर मंजू बजे कटि किंग की निकाय धुनि की मधुराई। कवि बतलाता है कि जिनके पैरों में सुंदर पैजनी है, आजकल लोग पहनेंगे हैं क्या, यहाँ के तो खाने के लाले पड़े हैं, पैसे नहीं है, लोग आभूषण ऑर्नामेंट्स कहाँ से लेंगे, क्या पहनेंगे। पहले बच्चा जन्म होता था, लोग उसके पैरों में पैजनी पहनाते थे, कमर में करधनी पहनाते थे, अब तो खाने के लिए नहीं, कहाँ से पहनाएंगे। इस तरीके की ऐसी बात नहीं है कि केवल महिलाओं में या जो महिला वर्ग में है वही लोग आभूषण पुरुष भी धारण करते थे पहले की सामंती व्यवस्थाओं में, पहले में। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे धन का ह्रास होता गया, कमी आती गई, ये सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे हटती चली गई। लेकिन यहाँ कृष्ण का वैभवशाली वर्णन है। उनके पैरों में सुंदर पैजनी है और कमर में करधनी है, और जब वो चलते हैं तो दोनों की आवाज जो ध्वनि निकलती है पैजनी और करधनी से, जो कमर में होती है, उसमें काफी मधुरता है। आप जैसा देखेंगे छोटे बच्चे के पैरों में लोग पहना देते हैं या कमर में घुंघरू वगैरह, और जब छोटा बच्चा चलता है तो जो आवाज उस घुंघरू से होती है आकर्षक होती है। और सबसे बड़ी बात है कि बाल्यावस्था में वो ऐसी आवाज और ज्यादा मधुर हो जाती है। आगे कवि बतलाता है, कृष्ण का अंग जो है सो श्यामल है और पीला वस्त्र सुशोभित है। आप भी पता नहीं आजकल के ये लोग जो रंगों के कलर के जो डिजाइनर वगैरह हैं, नई नई स्कीम को बनाते हैं, लेकिन पहले आप कृष्ण का चित्रण देखें, यदि किसी का शरीर सांवला हो और उस पर पीला वस्त्र पहना दिया जाए तो दोनों से जो छटा निकलेगी इंद्रधनुष की तरह दिखेगी। कृष्ण का प्रतीक वैसा ही है। और पीत वस्त्र सुशोभित है, इसीलिए कृष्ण का एक नाम पीताम्बर भी है, पीले वस्त्र को धारण करने वाले। और उनकी छाती पर वनमाला सुशोभित हो रही है। वनमाला, वनमाला शब्द वैसे फूलों का है जो फूल खासकर जंगलों में मिलते हैं और उस फूलों से जो माला बनती है। सच बात यह है कि हमारे बगीचे में जो फूल है वो खिलता है, मुस्कुराता नहीं है, लेकिन जंगल का जो फूल होता है वो मुस्कुराता है, क्योंकि उस पर माली का कंट्रोल नहीं होता। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई बहुत अच्छा लतीफा आपको सुनाया जाए और आप माँ बाप के साथ परिवार में बैठे हुए टीवी वगैरह देख रहे हो, तो उस लतीफे पर आप पूरा खुल करके नहीं हंस पाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स का कंट्रोलिंग आपके सामने होगा। तो वैसे ही माली की कंट्रोलिंग में फूल हंसता है, नहीं खिलखिलाता है, वैसे नहीं, सिर्फ वो खिल जाता है। लेकिन जो जंगल का फूल है जहाँ माली की कंट्रोलिंग नहीं है, वो ठहाके लगाता हुआ हंसता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई कंट्रोलिंग नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, कोई इस पर नियंत्रण करने वाला नहीं है। तो ऐसी वनमाला सुशोभित हो रही है उनकी छाती पर, जिसके माथे पर मुकुट है। माथे किरीट बड़े दृढ़ चंचल, माथे पर किरीट है, मुकुट है। और दृढ़ कहते हैं आंखों को, और चंचल, उनकी आंखें काफी चंचल हैं और बड़ी बड़ी हैं, विशाल आंखें हैं। बड़ी आंखें की खूबसूरती अलग होती है। देवताओं के लिए वर्णन है, विशालाक्षी, सरस्वती के लिए विद्या देवी विशालाक्षी नमस्तुते का प्रयोग मिलता है। राम या कृष्ण के आंखों को भी कमल से तुलना की गई, इन्हें कमल लाइन कहा गया। कमल का फूल थोड़ा सा अन्य फूलों की तुलना में बड़ा होता है। तो बड़े बड़े नेत्र, इनके चंचल नेत्र हैं। और मुख रूपी चंद्रमा पर जुन्हाई कहते हैं, मुखचंद जुन्हाई शब्द ब्रजभाषा का, जुन्हाई का मतलब होता है चांदनी। और मुख रूपी चंद्रमा पर चांदनी की मंद मंद मुस्कान है, हल्की मुस्कुराहट है जो काफी आकर्षक होती है। कवि आगे फिर कहता है कि संसार रूपी मंदिर के ये दीपक हैं। ऐसे ब्रज दूल्हा शब्द का प्रयोग हुआ है।
मैं कृष्ण के प्रति अपना समर्पण प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह कृष्ण मेरी सहायता करें। जैसा कि पहले के कवि, जो भक्त कवि हुआ करते थे, पूरी दीनत अवस्था में, समर्पण की अवस्था में, दास्य भाव या सख्य भाव में अपने आराध्य की उपासना किया करते थे, अपने आराध्य के बारे में लिखते थे। देव भी उन्हीं में से एक हैं। यदि अपने आराध्य कृष्ण से ये निवेदन कर रहे हैं, अपनी प्रणति निवेदित कर रहे हैं कि इतने खूबसूरत छवि वाले वो ब्रज दुल्हा कृष्ण हमारी रक्षा करें, हमारी सहायता करें। इस वीडियो में आप लोगों को ये कवि का परिचय और सवाया, कठिन शब्दों को आप लोग देखेंगे, जिसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा होगा उसे। फिर इसका जो दूसरा पार्ट होगा इसी पाठ का, जिसमें कवि 1 और 2 को बताया जाएगा। इसके बाद आप पाठ्य पुस्तक में जितनी सारी पुस्तकें हैं या प्रश्न होंगे आपके पाठ्य पुस्तक में, उसे आप तैयार करें।